नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्टर रेड्डीज के शेयर के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, डिवीस लैब के शेयर एनालिसिस, सिप्ला शेयर की न्यूज़ के बारे में। साथ ही दोस्तों टारगेट प्राइस कल के लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सभी टर्म्स के लिए टारगेट प्राइस क्या होंगे, खास तौर पे पोजिशनल टारगेट क्या होंगे और बेस्ट शेयर आज की डेट में कौन सा है, कौन सा सेक्टर ऐसा है जो अभी नहीं चला है। बाकी काफ़ी सेक्टर्स चल चुके हैं, तो अब इन सेक्टर्स की बारी आ रही है फिर से साइकिल के तौर पर। तो डेफिनेटली दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें, इससे पहले हमें लाइक एंड सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। और साथ ही दोस्तों अगर आप कोई नया आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं, अभी अभी बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं और आप देखते होंगे कि आपको आईपीओ मिल नहीं पा रहा है, तो अलॉटमेंट नहीं होता, तो आप क्या करिए, अगर सक्सेस रेट बढ़ाना चाहते हैं अपने आईपीओ की, तो आप हमारी डीमैट अकाउंट लिंक से ओपन करिए अपना अकाउंट फ्री में और वहाँ से फिर अप्लाई करिए। तो जब आप फ्री में डीमैट अकाउंट करके अप्लाई करते हैं तो आपके सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं आईपीओ अलॉटमेंट के। तो दोस्तों चलिए चर्चा शुरू करें हम लोग। तो उससे आगे सबसे पहले आप डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़िए। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियोज आर फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज ओनली एंड इज नॉट ए ट्रेड रिकमेंडेशन इन एनी वे। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या खुद की सलाह से ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें, उससे पहले आपको दिखा दें, हमने कंपैरेटिव एनालिसिस करके दिखाई है यहाँ पे डिवीज लैब, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी लैब और साथ ही सेंसेक्स और बीएससी हेल्थ केयर। तो आप डिवीस लैब का देख रहे हैं चार्ट, ये ब्लू कलर का है और साथ में डॉक्टर रेड्डीज़ का ब्लैक कलर का चार्ट है और ग्रीन कलर का आपका बीएससी हेल्थ केयर का है और सेंसेक्स का चार्ट जो है ग्रे कलर से। तो अगर आप देखें तो सारे ही फार्मा सेक्टर ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा और सिप्ला का रेड कलर चार्ट है। इनमें सबसे बेहतर जो परफॉर्मेंस आई वो सिप्ला के, अगर पास्ट 3 मंथ की एनालिसिस कर रहे हैं, और सबसे कम जो परफॉर्म किया वो डॉक्टर रेड्डी के शेयर ने परफॉर्म किया। जबकि ऐसा नहीं है, अगर आप 1 साल का शेयर चार्ट उठाएंगे तो 1 साल के चार्ट में आपको अलग पिक्चर नज़र आएगी। वहाँ पे सिप्ला सबसे बेस्ट है और उसके बाद आपका डॉक्टर रेड्डीज़ का शेयर काफ़ी ऊपर नज़र आ रहा है और सारे के सारे जो फार्मास्यूटिकल शेयर्स हैं ये कहीं ना कहीं सेंसेक्स से बेहतर परफॉर्म किया है सभी ने। तो डॉक्टर रेड्डीज़ का अगर हम देखें तो काफ़ी, चूँकि काफ़ी दिनों से चला नहीं है, तो करंट इस चार्ट से, कंपैरेटिव चार्ट से एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि डॉक्टर रेड्डीज़ और डिवीज़ लैब ये दोनों जो है बहुत ही जल्दी कोई ना कोई अप मूव बढ़ा देने वाले हैं। इसका सबूत क्या है, सबूत पे चलते हैं। तो सबूत ये है दोस्तों कि आप डिलीवरी परसेंटेज देखिए तो बहुत ही हाई है, जो कि 43% के आसपास है। और करेक्शंस आप देखिए तो 52 वीक हाई से 5500 रुपये से लगभग 1100 रुपये तक लगभग गिर चुका है ये। तो 1100 रुपये लगभग कह सकते हैं कि यहाँ से 20 से 22% का करेक्शन आ चुका है, जबकि निफ्टी ने उतना करेक्शन नहीं दिखाया। साथ ही दोस्तों अगर हम डिवीज़ लैब पे देखें तो डिवीज़ लैब का भी 3900 रुपये से 3500 आ गया। तो इसमें भी लगभग कह सकते हैं कि यहाँ से 10 से 12-13% का करेक्शन आ चुका है ऑलरेडी। और सिप्ला में देखें तो सिप्ला में भी लगभग कह सकते हैं कि 10% का करेक्शन आ चुका है। तो तीनों ही शेयर अट्रैक्टिंग है। पी बाई ई देख लीजिए, आपको सेक्टर का पी बाई ई 33.8 है और सिप्ला का पी बाई ई 24.54 है। वहीं पर डिवीज़ लैब का पी बाई ई थोड़ा सा हाई है और डॉक्टर रेड्डीज़ का पी बाई ई थोड़ा सा कम है। तो इन तीनों के डेटा की अगर आप एनालिसिस करते हैं तो तीनों में ही डॉक्टर रेड्डीज़ प्रेफर्ड पिक हो सकती है नियर टर्म जंप के लिए। तो अब हम लोग न्यूज़ पे चलते हैं। न्यूज़ क्या है, डॉक्टर रेड्डीज़ का शेर खान ने जो टारगेट प्राइस दिया है वो 650 के टारगेट दिए हैं, 6500 के टारगेट दिए हैं। लगभग करंट प्राइस से 2000 रुपये का अप साइड टारगेट दिया है, वो बहुत रिसेंटली न्यूज़ है। और बाई की रेटिंग दी है क्योंकि इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, डिविडेंड बहुत अच्छा देते हैं और सारा अच्छा, सब कुछ अच्छा है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप यहाँ देखिए, उन्होंने रीज़न भी दिया है कि किस वजह से का बोला है।
तो रिकमेंडेशन बाई की है अनचेंज्ड। तो ये डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया आउटलुक पॉजिटिव है और इस शेयर की अब चलने की बारी आ रही है धीरे धीरे। तो करंट लेवल पे बाई कर लेना चाहिए और 6,500 के टारगेट एक साल में आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। लगभग कह सकते हैं करंट लेवल से 40% तक के रिटर्न तो बड़े आराम से इस शेयर में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा शेयर दोस्तों डिवीज लैब है, जो कि करेंटली 3500 के लेवल पे है, 4000 के टारगेट हैं। तो 4000 के टारगेट के लिए यहाँ से भी 15 से 20% का रिटर्न बड़े आराम से देखने को मिल सकता है डिवीज लैब में। तीसरा शेयर दोस्तों है न्यूट्रल है, आज की न्यूज़ है, टारगेट प्राइस 900 दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। तो करंट लेवल से लगभग इसमें भी आपको 15% का रिटर्न मिल सकता है। तो फिलहाल तीनों का अगर आप देखें तो तीनों में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न की उम्मीद है वो डॉक्टर रेड्डीज के शेयर की में आ सकती है। और डॉक्टर रेड्डी का शेयर जब भी चलता है तो अप ट्रेंड में चलता है, तो एक ये अच्छी न्यूज़ है और काफ़ी करेक्शन आ भी चुका है। तो हम डॉक्टर रेड्डीज़ के शेयर की हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। एक मंथ का देखिए, एक मंथ में ज़बरदस्त करेक्शन हुआ, 4800 से लगभग कह सकते 44 के आसपास आ गया, 10% का करेक्शन दिखाया। 3 महीने में आप देखिए, 3 महीने में लगभग 5400 के लेवल से 4400 के लेवल पे आ गया। लगभग यहाँ से भी आपको 20-22% करेक्शन आ गया। फिर अगर हम 6 महीने का देखें तो 6 महीने में लगभग वहीं पे खड़ा है जहाँ से शेयर चला था। तो लगभग अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस बनाइए 4346, एक प्रिसाइज स्टॉप लॉस होगा 4356, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जिस दिन ये 4855 को पार करेगा, 4855 अहम लेवल है, जिस दिन ये पार करेगा इसमें बहुत तेज़ी आएगी। तो 4350 का ही आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, 2 से 3% हार्डली नीचे का। और ऊपर का जो टारगेट होंगे लगभग जो सजेस्ट किए हैं शेर खान ने, 5000 का मेरा पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 5300 होगा और थर्ड टारगेट विल बी 5800 के आसपास वी आर एक्सपेक्टिंग। तो डॉक्टर रेड्डीज़ का लैब डेफिनेटली यहाँ पे करंट लेवल पे बाई किया जा सकता है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का शेयर। तो ये करंट लेवल पे इसको आप रख सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी। शॉर्ट टर्म में भी लगभग 4700 का लेवल बहुत ही जल्दी विद इन 10 डेज आपको देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 4400 का, और शॉर्ट टर्म में भी विद इन 10 डेज आपको 4700 के लेवल बहुत जल्दी दिखाएगा। तो एक तो ये शेयर बहुत ही बढ़िया लेवल, अट्रैक्टिंग लेवल पे है। दूसरा जो है डिवीज़ लैब का है। तो डिवीज़ लैब का आप देखिए तो लगातार करेक्टिव मोड में है, 3750 से यहाँ पे आ गया आपका 3300 से। तो इसने रिवर्सल देख का संकेत दिया, लगभग कह सकते हैं कि 3223 से। तो आप इसी को ही स्टॉप लॉस बनाइए, लगभग 3300 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3300 का 200 रुपीज़ नीचे। और ऊपर का लेवल जो पहला लेवल है वो 3750 का लेवल होगा। यानी अगर हम करंट लेवल पे देखें तो 250 रुपये का अपसाइड एंड 200 रुपये का यहाँ से कह सकते हैं कि डाउन साइड रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पिक्चर लॉन्ग करते हैं तो लॉन्ग पिक्चर में ये हमें 3900 तक के टारगेट यानी 4000 के भी टारगेट अचीव होते नज़र आएंगे। बशर्ते यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो लगभग 3253 का होना चाहिए। तो 3253 का स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लेवल लगभग 3900 से 4000 के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे के लिए भी एक नीचे का लेवल आपको बता देते हैं, 3463 का लेवल है, इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। 3463 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और ऊपर के जो लेवल हैं वो 3580 के लेवल फर्स्ट टारगेट में नज़र आ रहा है। तो 3463 यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 37 रुपये का स्टॉप लॉस है और ऊपर की तरफ 3580 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2 से 2.5% का अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। तीसरा शेयर दोस्तों है सिप्ला का। सिप्ला के शेयर में जिस तरह से आज नेगोशिएट किया कैंडल को, एक मंथ का अगर हम चार्ट देखें तो एक मंथ के चार्ट में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन करेक्शन आया, 8-10% का करेक्शन दिखा दिया है।
तो यहाँ पे एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनता है, वो है 783 का। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है 8 से 10 दिन का, तो 783 का स्टॉप लॉस रखें। और ऊपर के लेवल आपको 820 का नज़र आता है, पहला हर्डल। जिस दिन ये 820 का हर्डल क्रॉस करेगा, ये उसमें मेजर तेज़ी आ सकती है, लेकिन फ्रेश बाइंग ना करें जब तक 824 का लेवल क्रॉस ना करें। अगर होल्ड है तो 783 का शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस लगाए, अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो 8 से 10 दिन का। अदरवाइज 3 मंथ का अगर आपका व्यू है तो 3 मंथ में डेफिनेटली इस शेयर में हम लोग स्टॉप लॉस 760 का लगा सकते हैं, और ऊपर के लेवल हम लोग 870 880 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल फ्रेश बाइंग अगर किसी को करनी है तो 825 के लेवल क्रॉस कर जाए तब आप इसमें फ्रेश बाइंग करिए, तो 870 880 और 900 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों तीनों ही शेयरों की हमने एनालिसिस करके दिखाई। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई है, तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और हमें टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और किसी भी कमेंट, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों।